कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे बड़े मैच विनर आंद्रे रसल आईपीएल 2024 की शुरुआत से ही रंग में आ गए हैं। जी हां, आईपीएल 2024 में केकेआर के पहले ही मैच में आंद्रे रसल ने एसआरएच के रंग में भंग डाल दिया। अगर आंद्रे रसल की बात करें तो अगर आज रसल ना होते तो फिर केकेआर इतने हवाई शॉट्स, केकेआर के फैंस ईडन गार्डन में इतने हवाई शॉट्स नहीं देख पाती। आंद्रे रसल ने ना आव देखा ना ताव, ना स्पिनर देखा ना पेसर और एक के बाद एक बड़े शॉट लगाते रहे। ईडन गार्डन्स में शाहरुख खान जो केकेआर के मालिक हैं वो वहां पहुंचे थे। उनके सामने आंद्रे रसल ने ऐसी आतिशबाजी की कि सनराइजर्स हैदराबाद की होश फाख्ता हो गए। आंद्रे रसल ने सिर्फ 25 गेंदों पर 64 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 सिक्स और 3 चौके लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 256 का रहा। आंद्रे रसल जब रंग में रहते हैं तो फिर एक के बाद एक बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं और ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में भी रसल ने यही किया। रसल जब मैदान पर आए तो केकेआर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। केकेआर के ओपनर सॉल्ट के आउट होने के बाद आंद्रे रसल मैदान पर आए। उनके साथ दूसरे विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह भी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन आज रिंकू का दिन नहीं था। दिन रिंकू का इसलिए नहीं था क्योंकि आंद्रे रसल ने उनको ज्यादा बॉलें खेलने ही नहीं दी। आंद्रे रसल ने खुद ही ईडन गार्डन्स में तबाही का मंजर एसआरएच के लिए लेकर आ गए। जब आंद्रे रसल मैदान पर आए थे तो केकेआर का स्कोर 119 रन था, लेकिन जब आंद्रे रसल केकेआर की पारी को खत्म करके डगआउट की तरफ बढ़ रहे थे तब केकेआर का स्कोर 208 रन तक का था। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 6 ओवर ही बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसल आए और उनकी पारी इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि एसआरएच की हालत ही खराब कर दी। एसआरएच के हर गेंदबाज के खिलाफ आंद्रे रसल ने बड़े बड़े शॉट्स खेले। केकेआर की अगर पारी कैसे बढ़ी उसको भी अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि आंद्रे रसल ने आज केकेआर के लिए क्या क्या किया है। पहले 8 ओवर में केकेआर ने 53 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि उनका रन रेट 6.625 का था। इसके बाद अगर बात करें तो 9 से 12 ओवर में केकेआर ने 52 रन बनाए बिना विकेट गंवाए, यानी कि इस दौरान उनका रन रेट बढ़कर 13 तक पहुंचता है। लेकिन मिडिल ओवर्स में 13 से 15 ओवर तक केकेआर ने 2 विकेट गंवाए और सिर्फ 18 रन ही बनाए। इस दौरान उनका रन रेट गिरकर 6 पर आ जाता है। इसके बाद जब रिंकू सिंह और आंद्रे रसल मैदान पर आते हैं तो एसआरएच को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार क्या हुआ। 16 से 19 ओवर में केकेआर ने बिना विकेट गंवाए 77 रन बनाए, यानी कि इस दौरान उनका रन रेट 19.25 का था और आखिरी ओवर में केकेआर ने सिर्फ 8 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा भी आंद्रे रसल ने आज काफी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आंद्रे रसल ने आईपीएल के इतिहास में 200 छक्के यानी कि 206 भी पूरे कर लिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आंद्रे रसल ने सिर्फ 97 पारियों में आईपीएल में 206 पूरे कर लिए। आंद्रे रसल वही खिलाड़ी है जिनका बल्ला पिछले सीजन हल्ला नहीं कर रहा था, लेकिन केकेआर की मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया और इस साल एक बार फिर से उनको खेलने का मौका दिया। और देखिए, पहले ही मैच में केकेआर के लिए आंद्रे रसल ने तबाही ला दी। उन्होंने जो तूफान लाया उस तूफान में एसआरएच भी पूरी तरीके से ढह गई। अगर ओवर बाय ओवर रसल के इनिंग्स प्रोग्रेशन की बात करें तो जब वो आए तो 15वें ओवर में पैट कमिंस बॉलिंग कर रहे थे और उस ओवर में आंद्रे रसल ने सिर्फ खुद को सेट किया और कुछ सिंगल लिए। इसके बाद 16वें ओवर में मयंक मार्कंडे आते हैं और उनके खिलाफ उस ओवर में आंद्रे रसल ने 18 रन बनाए और वो भी 3 सिक्स जड़कर। इसके बाद 17वें ओवर में जब भूवी आते हैं तो स्ट्राइक पर रिंकू सिंह होते हैं। वो सीधे सीधे पहली गेंद पर सिंगल लेकर आंद्रे रसल को दे देते हैं। इसके बाद आंद्रे रसल पहले छक्का लगाते हैं, फिर चौका जड़ते हैं, फिर सिंगल लेते हैं।
इसके बाद रिंकू सिंह 2 रन भागते हैं और फिर एक चौका जड़ते हैं, यानी कि इस ओवर से भी केकेआर को 15 रन मिले। 18वें ओवर में टी नटराजन ने रनों की गति को रोकने की कोशिश जरूर की। पहली गेंद पर आंद्रे रसल ने एक सिंगल लिया, तो वहीं दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक सिंगल लेकर वापस आंद्रे रसल को स्ट्राइक पर ला दिया। इसके बाद लगातार रन रोकने के चक्कर में टी नटराजन ने 2 वाइड फेंके। इसके बाद आंद्रे रसल ने गेंद को अपने कब्जे पर लिया और अगली ही गेंद पर एक बड़ा सा 6 जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक सिंगल लिया और रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। उन्होंने एक डॉट बॉल खेली और फिर एक चौका लगा दिया, जिससे उस ओवर में भी 15 रन आ गए। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पारी की, केकेआर की पारी की सेकंड लास्ट ओवर में भुवनेश्वर कुमार, अनुभवी भुवनेश्वर कुमार आते हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती 2 ओवर काफी अच्छे डाले थे और 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे। उनके चौथे ओवर में भी जमकर कुटाई करते हैं आंद्रे रसल। अगर बात करें तो पहली गेंद भुवनेश्वर कुमार नो बॉल डालते हैं और उस पर एक चौका जो है वो आंद्रे रसल जड़ देते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर वो एक सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर लाते हैं। रिंकू सिंह जब स्ट्राइक पर आते हैं तो उन्होंने ज्यादा कुछ आज किया नहीं, एक और सिंगल लेकर रसल को एक बार फिर से स्ट्राइक पर लेकर आए और उसके बाद रसल ने पहले एक छक्का मारा, फिर एक डबल लिया, फिर एक छक्का जड़ा और एक चौका, और भुवी के ओवर से कुल 26 रन जो है वो यहां पर आंद्रे रसल ने और रिंकू सिंह ने निकाल लिए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर रिंकू आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रनों की गति थोड़ी सी गिर जरूर जाती है, लेकिन केकेआर जो एक स्कोर नहीं सोच पा रही थी उस स्कोर तक पहुंचती है। आईपीएल 2024 में रिंकू और रसल की आंधी की वजह से पहली बार 200 प्लस का स्कोर देखने को मिला। एसआरएच ऑक्शन में पैट कमिंस सहित बड़े बड़े गेंदबाज जरूर एसआरएच ने खरीदे, लेकिन आईपीएल 2024 के पहले ही मुकाबले में आंद्रे रसल ने एसआरएच की रणनीति और एसआरएच के गेंदबाजों की सारी हेकड़ी निकाल दी।